सर मैंने मेरी बैचलर की डिग्री कंप्लीट करी है और उसके बाद मैंने 3 साल से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में टाइम दिया, बट मेरा वो एग्ज़ाम निकला नहीं। अब ड्यू टू द करियर गैप की वजह से मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मुझे समझ में नहीं आता मैं मेरे रेज़्यूमे पे कैसे काम करूँ, और जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इतने साल जो है करियर गैप में तैयारी करी, तो उसमें एक्चुअली में आपने करा क्यों? तो कई बार ये जो क्वेश्चन है उनके मैं प्रॉपर तरीके से सर जवाब नहीं दे पाता हूँ। इवन मैंने काफ़ी स्किल्स भी सीख लिए डेटा एनालिसिस से रिलेटेड। सर मैंने जो है कुछ टाइम जो है काम करा एक प्राइवेट कंपनी में, ठीक है? वो प्राइवेट कंपनी में जो है मैं सेल्स की प्रोफाइल में काम करता था, ठीक है? लेकिन ड्यू टू दी पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे जो है करियर गैप लेना पड़ा। अब वापस से जो है मैं मेरे करियर की शुरुआत करना चाहता हूँ, बट अब मैं उस प्रोफाइल में वापस नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझे स्टेबिलिटी की तरफ एक अच्छी फील्ड दिख रही है, वो है डेटा एनालिस्ट। तो क्या मैं दूसरे बैकग्राउंड से आने के बावजूद और करियर गैप के बावजूद क्या मैं डेटा एनालिस्ट मार्केट में एंटर कर सकता हूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, और बिकॉज़ लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं और एक उनके माइंड में डर भी होता है, और डर होना बहुत वाजिब है। तो उनको इस वजह से कई लोग जो है वो एक स्टेप नहीं ले पाते कि हमें डेटा एनालिस्ट में जाना चाहिए इतने गैप के बावजूद। तो मेरा उन लोगों से ये जवाब है, यस यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, यू कैन क्लियर योर फर्स्ट डेटा एनालिस्ट जॉब इफ यू हैव अ करियर गैप आल्सो। बट द थिंग इज दैट द पाथ इज नॉट दैट मच वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपका जो पाथ होगा वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन आप उसमें आ सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो उन लोगों को फॉलो करनी चाहिए जिनकी प्रोफाइल में करियर गैप है और वो अपनी प्रोफाइल को रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में शेयर करूंगा। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मुकेश and I am a data analyst and currently working very good multinational company. I have almost completed more than 5 years in this industry as a data analytics profile. Apart from that, I am a career coach as well content creator also. So in this video, I am going to share with you each and everything in very detailed manner. So अगर आप भी उन्हीं में से हैं, आपकी प्रोफाइल में करियर गैप है, so please watch this video till the end. Okay? So number 1, अगर आपके प्रोफाइल में करियर गैप है तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि क्या दिस इज द राइट टाइम विच यू आर थिंकिंग, कैन यू रियली रीस्टार्ट योर करियर आफ्टर ए लॉन्ग करियर गैप, ठीक है ना? तो मेजरली जनरली ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन जो हमेशा ये सोचते हैं कि यार हमारी प्रोफाइल में करियर गैप है, बट ये एक राइट टाइम है कि मुझे वापस से जो है लॉन्ग करियर गैप के बावजूद डेटा मार्केट में आ सकता हूँ मैं। तो जब भी आपका ड्रीम है डेटा एनालिस्ट बनना, ठीक है ना, और बट आपको ये समझना पड़ेगा कि या दिस इज द राइट टाइम विच यू कैन स्टार्ट, बट आपको अपनी स्टडीज को एक इस तरीके से करना पड़ेगा कि आप राइट डायरेक्शन में और उन राइट स्किल सेट और टूल्स को पढ़ के अपने उस करियर गैप को भी जो है ओवरकम कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या सीखना है, क्या करना है, और कैसे आपको अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है इफ़ यू हैव अ करियर गैप, ठीक है ना। बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग द डेटा एनालिटिक्स जॉब मार्केट। डेटा एनालिटिक्स का जॉब मार्केट क्या है, जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मुझे आज की तारीख में अगर डेटा एनालिटिक्स में आना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनियां डेटा एनालिटिक्स के रोल्स पे हायर कर रही है। अब इसमें ऐसा नहीं है स्पेसिफिक डेटा एनालिटिक्स को ही आप फोकस करोगे, आप बिजनेस इंटेलिजेंस रोल्स को भी देखोगे, पावर बीआई डेवलपर को भी देखोगे, बीआई एनालिस्ट को भी देखोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के रोल्स आपको समझने पड़ेंगे कि उसमें कंपनियां क्या क्या मांग रही है। तो अब जब आप रिसर्च करेंगे तो मेजरली आपको दिखेगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन हु आर वेरी गुड, हु इज वेरी गुड इन द सीक्वल। तो सबसे पहले यू नीड टू लर्न सीक्वल,
और उसके साथ में आपको कोई भी एक BI टूल सीखना पड़ेगा। BI टूल आप टैबलू भी सीख सकते हो या पावर BI भी सीख सकते हो, बट एटलीस्ट वन BI टूल आपको सीखना पड़ेगा। उसके साथ में एडवांस एक्सेल भी आपको आना चाहिए, बिकॉज स्टिल अभी मैं देखता हूँ कि कई कंपनीज के अंदर जो है लोग एडवांस एक्सेल पे काम करते हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ और टाइम बचता है तो आप पाइथन सीख सकते हैं, बट पाइथन के लिए भी मैं आप ये बोलूँगा कि आपको एडवांस पाइथन सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू लर्न ओनली फॉर बेसिक टू इंटरमीडिएट पाइथन, राइट। सो अगर आप उतना सीख लेते हो सो दैट इज़ गुड टू गो। अब जब आप ये चीज़ समझ लेते हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कुछ कंपनीज के अंदर जो है कुछ रिटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स के लिए भी जो आफ्टर द करियर गैप कुछ कंपनीज जो प्रोग्राम, और आप ये बोलो कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लॉन्च करती है, तो उन प्रोसेस के थ्रू जो है वो इजीली जो है मतलब डेटा एनालिटिक्स के जॉब प्रोफाइल पर आ सकते हैं। ये तो अब मुझसे पूछा थी, ठीक है सर आपने डेटा एनालिटिक्स का जॉब मार्केट तो बता दिया, बट इस मार्केट में आने के लिए डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्या रियल चैलेंजेस थे जो मैंने खुद ने, इवन मेरी प्रोफाइल में भी करियर गैप है, मैंने फेस करे, और जनरली आप में से भी कुछ लोग फेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो है नए BI फीचर्स के बारे में देखते हैं कि भाई कौन कौन से नए BI टूल्स के अंदर फीचर्स आ रहे हैं, AI टूल्स क्या है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है ना, अगर करियर गैप होता है हमारी प्रोफाइल में, ठीक है ना, तो अगर हम हमारे रेज्यूमे को फॉरवर्ड करते हैं किसी भी रिक्रूटर को, तो ATS क्या करता है, उसको स्पॉट कर लेता है। सो मेक श्योर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपकी प्रोफाइल में करियर गैप है तो उस करियर गैप को आपको रेज्यूमे में कैसे जस्टिफाई करना है, आपको कैसे उसको जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है कि सामने वाला आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर ले। बट दीज आर द चैलेंजेस, ठीक है ना, जो मेजरली मैं देखता हूँ कि जिन लोगों की प्रोफाइल में गैप होता है उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा जो मेजरली जो आपको चीज़ें करना समझनी पड़ेगी कि डेटा एनालिटिक्स मार्केट में अगर आपको आना है तो यू नीड टू बिल्ड द माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। ओके, यू नीड टू बिल्डिंग द राइट माइंडसेट एज वेल वेरी गुड कॉन्फिडेंस। तो जब भी आपकी प्रोफाइल में करियर गैप है तो आप हमेशा अपने आप को अपोलोजाइज मत करें। एवरी टाइम यू हैव टू शो सम कॉन्फिडेंस इन योर प्रोफाइल। और जब भी आपसे रिक्रूटर पूछता है कि व्हाट इज द रीजन दैट यू टुक ए टाइम ऑफ योर करियर, सो आपको एक प्रॉपर रीजन बताना है कि ठीक है, आई टुक टाइम ऑफ फॉर माई पर्सनल रीजन, बट आई हैव यूटिलाइज दोज टाइम टू अपस्किल माई सेल्फ इन द एनालिटिक्स डोमेन। I have to participate different open source projects. I have to done some internships, ठीक है ना। और आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे, ठीक है ना। एंड आई हैव टू जॉइन सम ग्रुप्स ऑल्सो डायरेक्टली वेयर आई हैव टू शोकेस माय प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये चीज़ें आपको बतानी है ताकि उनको लगेगा ठीक है आपकी प्रोफाइल में करियर गैप है, बट आपने उस करियर गैप को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू नीड टू ज्वाइन द एनालिटिक्स ग्रुप्स। आप एनालिटिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद यू नीड टू लर्न, मस्ट हैव कोर स्किल फॉर डेटा एनालिस्ट, राइट। अब वो कोर स्किल्स क्या है, यू नीड टू लर्न सीक्वल्स। अब यहाँ पर मैं सीक्वल की बात करूँगा तो सीक्वल में आपको एडवांस बेसिक सारी सीक्वल आनी चाहिए। देन एनी वन BI टूल्स एज आई मेंशन ऑलवेज, राइट। अब वो पावर BI भी हो सकता है, टैबलू भी हो सकता है, एडवांस एक्सेल यू नीड टू लर्न, एंड पाइथन इट्स ऑप्शनल। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको पूरे एडवांस पाइथन करना है, बट एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंपाइज लाइब्रेरीज, पांडास लाइब्रेरी, EDA का एनालिसिस कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ द पाइथन, इतना आपको अगर पता होगा तो आप अपनी प्रोफाइल को कम्पीट कर सकते हो रेस्ट ऑफ द क्राउड से। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप पाइथन भी आप सीखो। उसके अलावा अगर आप स्नोफ्लेक और बिग क्वेरी की भी कुछ बेसिक सीख लेते हो तो वो भी आपकी प्रोफाइल को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इसके बाद यू नीड टू फिलिंग योर करियर गैप विद द पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स आप क्या किस तरीके से बना सकते हो, देर आर सम वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल इन दी गूगल। आप कैगल पे जा सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ गवर्नमेंट साइट्स पे जा सकते हो, आप हेल्थ केयर के
कुछ वेबसाइट पे जा सकते हो, इन आप स्टेट गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स पे जा सकते हो और वहाँ से आपको फ्री में डेटा सेट्स मिल जाएंगे और उन डेटा सेट्स को यूज़ करके यू नीड टू क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड। ठीक है ना? अब मैं आपको ये बोलूँगा एटलीस्ट 4 टू 5 प्रोजेक्ट्स आपकी प्रोफाइल में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप अपनी जो है नॉलेज को और अपनी स्किल्स को शो कर सको। और अगर इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही किसी दूसरी डोमेन में काम कर रहा है, लेट्स से दे आर कमिंग फ्रॉम रिटेल, सेल्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर, अब किसी रीज़न की वजह से उनकी प्रोफाइल में करियर गैप है, तो वो अपने पुराने डोमेन नॉलेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को बनाएं। ठीक है ना? तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो ईज़िली उस पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं एज़ अ डेटा एनालिस्ट रोल और सिलेक्शंस भी उनके ईज़िली हो जाएँगे। बिकॉज़ मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो डेटा की फील्ड है, इट्स नॉट अ टूल स्पेसिफिक फील्ड। ये जो है एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज फील्ड है। तो अगर आपके पास डोमेन नॉलेज प्लस टूल नॉलेज दोनों है, तो आपको हमेशा पहली प्रायोरिटी में देखा जाएगा रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हायरिंग करते वक़्त। ठीक है ना? तो उसका आपको हमेशा एक एडवांटेज ही मिलेगा। उसके बाद जब आप अपना पोर्टफोलियो बना देते हैं, देन आपको आप अब ये पोर्टफोलियो आपको हेल्प करेगा आपके उस पर्टिकुलर करियर गैप को फिल करने के लिए। ठीक है ना? और इसको आप हमेशा क्या करो, गिटहब पे भी पब्लिश करो। यू हैव टू क्रिएट योर ओन गिटहब प्रोफाइल जिसमें आपका पोर्टफोलियो भी होना चाहिए एंड दीज थिंग्स यू नीड टू ऐड इन योर लिंक्डइन फीचर सेक्शन। सो लिंक्डइन में एक फीचर सेक्शंस होता है, उस फीचर सेक्शन के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिंक को आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको जॉब्स पे अप्लाई करना है। सो जॉब सर्च स्ट्रेटजी, नेटवर्किंग एंड स्मार्ट एप्लीकेशन। सो अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जॉब पे अप्लाई करना है, किस तरीके से नेटवर्किंग करनी है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इजी अप्लाई ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन करते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी ऑप्शन। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, सो यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन द इजी अप्लाई ऑप्शंस। ठीक है ना? आपको 3 तरह के लोगों से कनेक्ट करना चाहिए अगर आप जो है डेटा एनालिस्ट की तरफ अपना करियर देख रहे हैं। सबसे पहले टैलेंट एक्विजिशंस और एचआर को, ठीक है ना, लिंक्डइन पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड एनालिटिक्स मैनेजर हो गया, तीसरा आपका टीम लीड हो गया। तो इन 3 लोगों से जब आप कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ पर्सनलाइज्ड नोट, यहाँ पर मैं पर्सनलाइज्ड नोट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजोगे, अगर आज मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो अगर आज मुझे डेली 15 से 20 मैसेजेस आते हैं, तो अगर किसी मैसेज के अंदर किसी ने पर्सनलाइज नोट करके भेजा हो तो मैं उसके मैसेज को पहले पढ़ूंगा। तो मेक श्योर जब भी आप किसी से रेफरल मांगते हैं या किसी भी पर्सन से कांटेक्ट करते हैं इन 3 कैटेगरीज में से, तो आप एक पर्सनलाइज मैसेज भेजें जिसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपने एक कोई वैकेंसी देखी और उस वैकेंसी के लिए आप उनसे जो है रेफरल मांग रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी विद द हेल्प ऑफ द लिंक्डइन कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ना? इसके बाद हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि यू नीड टू ऑलवेज टेलर योर रेज्यूमे टू जॉब स्पेसिफिक कीवर्ड। अब यहाँ पर जॉब स्पेसिफिक कीवर्ड क्या है कि लेट्स से अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में सीक्वल और पावर बीआई से रिलेटेड चीज़ें दिख रही है और आपको सीक्वल भी आता है, पावर बीआई भी आता है और पाइथन भी आता है, अब आपने उसमें पाइथन से रिलेटेड स्टफ ज़्यादा मेंशन कर रखा है, तो आपका रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। बिकॉज इंडिया में डेटा एनालिस्ट का जो मार्केट है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर टैबलू पे काम करना और पावर बीआई पे काम करने वाला भी डेटा एनालिस्ट है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसी आती है जिसमें सिर्फ सीक्वल पे ही काम होता है, वो भी डेटा एनालिस्ट होता है। तो एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको अपने रेज्यूमे को टेलर करना पड़ेगा। जबकि जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, वो एक ही तरह का रेज्यूमे सारी तरीके की जो जॉब एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हैं और फिर वो उनके पास में जो है इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। तो ये चीज़ आपको अपनी प्रोफाइल में करनी पड़ेगी अगर आप जो है डेटा एनालिस्ट के रोल्स पे अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप डेटा एनालिस्ट मार्केट में आने की सोच रहे हैं। ठीक है ना? सो इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, so please so don't forget to subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel and share it.